भोपाल में वज़ीर-ए-आला शिवराज सिंह चौहान ने गवर्नर आनंदीबेन पटेल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। शिवराज सिंह ने राजभवन जाकर अपना इस्तीफा पेश किया। शिवराज सिंह चौहान ने इस मौके पर कहा कि हम हुकूमत नहीं बना सकते, इसीलिए हुकूमत बनाने का दावा भी पेश नहीं करेंगे। हमें जरूरी आदाद हासिल नहीं हुए। इसके अलावा शिवराज सिंह ने कहा कि हमने कांग्रेस लीडर कमलनाथ को भी जीत की मुबारकबाद पेश कर दी है। महामहिम राज्यपाल महोदया को इस्तीफा देकर आया हूं। पराजय की जिम्मेदारी मेरी और सिर्फ मेरी है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अनथक परिश्रम किया, जनता का भरपूर प्यार भी मिला, वोट भी थोड़े ज्यादा मिल गए, लेकिन संख्या बल में हम पीछे रह गए और इसलिए हमने फैसला किया कि हम सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करेंगे। शिवराज जी मुख्य और कमलनाथ जी को मैंने शुभकामनाएं दी है, बधाइयां दी है। राकेश सिंह और शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर शिवराज सिंह ने कहा कि हमने रियासत की तरक्की के लिए पूरी कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उमा जी ने उस सरकार की नींव अनथक परिश्रम करके रखी थी। गौर साहब ने आगे बढ़ाया और बाद में 13 साल उस सरकार का नेतृत्व करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। मैं इन 13 सालों में प्रदेश का विकास, वैसे तो 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके लिए प्रदेश के विकास और जनता के कल्याण के कामों में जिन मित्रों का सहयोग मिला है, उन सब का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं जनता का आभारी हूं। इन वर्षों में जनता से असीम स्नेह और प्यार सरकार को, विशेष रूप से मुझे सदैव मिलता रहा और अंतरात्मा से मैंने मुख्यमंत्री बन के नहीं, परिवार का सदस्य बनकर सरकार चलाने की कोशिश की। मुझे लगता था 7.5 करोड़ मध्य प्रदेशवासी मेरा परिवार है, उनका सुख मेरा सुख है, उनका दुख मेरा दुख है और जितनी क्षमता मुझ में थी मेरी टीम के साथ प्रदेश के विकास में लगाने की कोशिश की और जनता के कल्याण की योजनाएं बनाई। आप जानते हैं मित्रों, जब सरकार हम लोगों ने संभाली थी, प्रदेश बदहाली की स्थिति में था। सड़क, बिजली, पानी जैसे मुद्दे मोबाइल सामने खड़े थे। हमने भरसक कोशिश की कि हम अधोसंरचना के विकास में कोई कसर न छोड़ें और मुझे गर्व है ये कहते हुए कि आज क्या सिंचाई की व्यवस्था देख लें लोग। अब ये साधारण नहीं था कि 7.5 लाख हेक्टेयर से बढ़ के 41 लाख तक पहुंच गया और 60 लाख तक की हमारी पूरी तैयारी हमने करी थी, जो नए प्रोजेक्ट हमने हाथ में लिए थे। बिजली हो, पानी हो, शहरी विकास हो, ग्रामीण विकास हो, उसके विस्तार में मैं नहीं जा रहा, लेकिन भरसक कोशिश की, क्षमता भर कोशिश की। और अब वहां क्या कुछ सूरत हाल है, क्या सीएम का नाम जो है वो निकलकर सामने आया, वहां के जो लोग हैं, जो कारकुन हैं पार्टी के, उनका क्या कुछ कहना है, तमाम जानकारी के लिए एक बार फिर से रुख करेंगे भोपाल का, जहां मौजूद है हमारे नुमाइंदा मेहताब आलम। मेहताब, दोपहर में जिस तरह से हम बात कर रहे थे, उस वक्त मीटिंगों का दौर जो था वो जारी था। अब शाम हो रही है, क्या कुछ नतीजा निकल कर आया है या हालात वैसे ही हैं? है ना, भोपाल पीसीसी में कांग्रेस मेंबरान असेंबली की मीटिंग शुरू हो गई है। मीटिंग में कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह और AK एंटोनी दिल्ली से आए हुए हैं, दीपक बावरिया यहाँ पर आए हुए हैं। मीटिंग चल रही है और मीटिंग में तय होना है कि कौन जो है मध्य प्रदेश में कांग्रेस का नुमाइंदा होगा, किसके सर पर ताज होगा और कौन कौन लोग
काबीना में शामिल होंगे। इसको लेकर मीटिंग जारी है। लेकिन ज़राए के हवाले से जो खबर आई है कि जब इसका हलबर्दारी तकरीब का इनेकाद होगा तो वो तमाम पार्टियां जो यूपीए से जुड़ी हुई हैं उसका एक तरह से शक्ति प्रदर्शन होगा। अभी तक ज़राए के मुताबिक जो खबरें आई हैं तो 14 दिसंबर तय की गई है कि उस दिन हलबर्दारी की तकरीब का इनेकाद भोपाल में किया जाएगा और एक छोटी सी काबीना के जरिया जो है जो भी वज़ीर आला होगा उसकी हलबर्दारी होगी। लेकिन अभी ये तय नहीं हो पाया कि जो है ताज किसके सर पर होगा। उसी को लेकर जो है अंदर मीटिंग चल रही है और बाहर लोग उसी तजस्सुस में इंतजार में खड़े हुए हैं। सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के बीच भोपाल पीसीसी में मीटिंग जारी है ना? जी मेहताब, वो तो रही सीएम के नाम की बात, लेकिन आमतौर पर बहुत दिनों के बाद वहां पर कांग्रेस का जो आम कारकुन है वो बेहद खुश नजर आ रहा है और खुशी की वजह भी है उनके पास। यकीनी तौर पर देखिए 15 साल बाद कांग्रेस का वनवास जो है ख़त्म हुआ है। लेकिन जिस तरह से अभी शिवराज सिंह के बयान जो है हमारे नाज़रीन ने सुना, तो मैं आपको बता दूं जब मध्य प्रदेश से 2003 में दिग्विजय सिंह की सरकार यहां से गई है और जो है शिवराज जी ये कह रहे हैं कि जहां हमें खस्ता हाल जो है हुकूमत मिली थी, खस्ता ऐसा खजाना खाली था, लेकिन उस वक्त 36,000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश पे कर्ज का था। और इस वक्त की अगर हम बात करें तो 2,10,000 करोड़ का मध्य प्रदेश कर्जदार है। तो यकीनी तौर पर जो भी हुकूमत यहाँ पर आई है उसके सर पर कांटों भरा ताज है, क्योंकि उसको ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करना, नौजवानों को रोजगार की बात करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, नए रिसोर्सेज नए ज़राए को पैदा करना उसके लिए आसान नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं मदरसा बोर्ड की बात करूं तो पिछली शिवराज हुकूमत ने 3 साल से उसके 5,500 मदारिस के असातिज़ा को तनख्वाहें नहीं दी हैं। इसी तरह से जो दूसरे डिपार्टमेंट है उनको लोगों को तनख्वाहें नहीं मिली हैं। जो यहाँ पे डेवलपमेंट के जो काम है, जो ठेकेदार हैं उनको साल भर से पेमेंट नहीं किया गया है। अब ये तमाम काम जो है मौजूदा जो हुकूमत आएगी उसको करना होगा। यही नहीं, नई हुकूमत को जो है व्यापम की जो बदनुमानी का जो मामला है उसको भी उसके सामने आएगा। नई हुकूमत जो है उसके सामने चैलेंजेस जो हैं वो बहुत सारे हैं, किस तरह से उनको पूरा किया जाएगा ये देखना काफी अहम रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब आपका इस तमाम तर जानकारी के लिए। अब छत्तीसगढ़ से खबर, जहां 15 साल बाद कांग्रेस की हुकूमत वापस आई, वोटरों ने बीजेपी को हुकूमत से बाहर का रास्ता दिखा दिया। आप देखिए हमारी ये खास तज्जियाती रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सबसे बड़ी हार, इसलिए इस हार की नैतिक जवाबदारी मैं स्वयं लेता हूं। उल्टा पड़ा मिशन 65+ का दावा। उन्होंने जो 65+ की बात कही थी वो कांग्रेस के लिए था। 15 साल बाद बीजेपी हुकूमत का रियासत से खात्मा, और इसके लिए प्रदेश की 2.5 करोड़ जनता को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। बीजेपी आवाम की नब्ज नहीं पकड़ पाई, शिकस्त दी। इसके बारे में हम समीक्षा करेंगे और समीक्षा करने के बाद में तो उसमें क्या सुधार किया जा सकता है ये हम करेंगे। तारीखी है छत्तीसगढ़ की जीत। हैरान करने वाले हैं 90 सीटों के नतीजे। कांग्रेस को छत्तीसगढ़ की तारीख में मिली बड़ी जीत। ये सारे बातों को खारिज कर दिया जनता ने। अंडर करेंट का असर हुआ। करेंट नहीं है तो बवंडर था। ये कोई आंधी तूफान नहीं था, बवंडर था। न जीतने वाली पार्टी कांग्रेस को यह मालूम था कि असेंबली में अपोजिशन की तादाद उससे करीब 3 गुना कम रहेगी। न ही हारने वाली पार्टी बीजेपी को इल्म था कि 65+ का टारगेट उसे 2013 से 3 गुना कम सीटों के आसपास पहुंचा देगा। न ही 3 जमातों के इत्तेहाद को यह अंदाजा था कि आवाम ऐसा फैसला करेगी। देखिए, जब कोई हवा चलती है तो उस हवा में, आंधी में बड़े बड़े वटवृक्ष भी उखड़ जाते हैं। और हमें लगता है कि कांग्रेस के कुछ ऐसे मुद्दे थे जिन मुद्दों ने एक बड़ी तेज हवा चलाई और उसके कारण भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिली और कांग्रेस की सरकार बन रही है। संगठन के लोग हैं, सरकार में जो लोग थे सबके साथ बैठेंगे और इसकी चर्चा करेंगे कि कमी रही तो कहाँ रही और उसको आगे कैसे हम ठीक करेंगे। कहते हैं कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। इसका अंदाजा बीजेपी को रियासत में जरूर हो रहा होगा कि राहुल गांधी जी ने जिस दृढ़ता के साथ में, कठोरता के साथ ने जो जनता के सामने जो पक्ष रखा
किसानों के बारे में, नौजवानों के बारे में, महिलाओं के बारे में, आदिवासियों के बारे में, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के बारे में, नगरीय क्षेत्र के लोगों के बारे में, वो लोगों ने राहुल गांधी जी के शब्दों पर विश्वास किया। वोटरों के अंदर हुकूमत के खिलाफ नाराजगी ईवीएम पर निकली। यह चुनाव मेरे नेतृत्व में लड़ा गया था, इसलिए इस हार की नैतिक जवाबदारी मैं स्वयं लेता हूं। हारने वाले नाम इतने हैं कि बीजेपी को फहरिस्त में अब जीतने वालों के नाम तलाश करने पड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस में ये मामला उल्टा है। यकीनन वोटर्स लीडर्स से भी तेज होते हैं और छत्तीसगढ़ के वोटर्स ने इस बार बहुत सोच समझकर वोट किया है। बीजेपी को अब नए सिरे से हिकमत अमली तैयार करने की जरूरत है, क्योंकि आवाम की सोच अब बदल रही है।